एवरीवन, मैं अर्पित धीमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता ही है कि हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। आज हमारे पास जो चैप्टर है डिस्कस करने के लिए वन शॉट वीडियो रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज हम इस चैप्टर को सारा का सारा इस वीडियो में ही सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। आज हमारे पास ना जितना भी डाटा होगा वो सब इस तरह से अरेंज कर दिया गया है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं भाई हमारे पास बोर्ड ने क्या क्या बोला है कि इस चैप्टर में आने वाला है, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसी से ही रिलेटेड सारे टॉपिक अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चैप्टर है ना भाई स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटेड पार्ट इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना। 4 या 3 फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं, जिससे आपको फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाता है। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या होता है भाई, आपको मैंने कई बार बताया कि टेबल आपको अच्छे से कवर होने चाहिए कि 20 तक तो भाई टेबल अच्छे से कवर कर लो। फिर इसके बाद आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए, और लास्ट में आपको मैं सच में ये कहूँगा कि भाई आपके पास अगर फॉर्मूला याद है ना तो और कैलकुलेशन अच्छी है तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं हमारे पास आज इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या टॉपिक हमें अच्छे से कवर करने हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो चलिए देखते हैं हमारे पास चैप्टर में आज क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इस चैप्टर से हमें कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक में वो होती है ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कभी भी a क्या नहीं होना चाहिए भाई, आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको अच्छे से हमें पढ़ के चलना है। क्यों चलना है कि भाई इसी से ही हमें रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, कहीं पर इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें इसी इक्वेशन से ही करना होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके एक जनरल फॉर्म है, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है। आगे हमने कहा कि क्या कि भाई सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स, ध्यान रखना, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। भाई देखो हमारे पास दो ही मेथड होने हैं इसको सोल्व करने के लिए। पहले हमारे पास 3 मेथड होते थे। एक तो होता था फैक्टराइजेशन जिसमें आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते थे। एक होता था आपके पास मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो अब आपके पास से कट हो चुका है, और एक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो 3 जो मेथड्स थे उनमें से एक कट हो चुका है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो आपके पास 2 ही हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अप्लाई करके। फिर थर्ड में आते हैं हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास रिलेशन बताने हैं किसमें, आपके बिटवीन किसमें, डिस्क्रिमिनेंट में, एंड आपके पास नेचर ऑफ रूट्स आपके क्या क्या होने वाले हैं वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नेक्स्ट आपके पास आता है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी। आपकी जितनी भी आपके क्या है भाई, आपके पास क्वेश्चंस हैं वो आपकी क्या आने वाली है, डेली बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो प्रॉब्लम बनती है जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, हमें अच्छे से कवर करना है हर एक पार्ट को, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारे पास ऐसा चैप्टर है जिससे हम अपना 1 मार्क्स भी नहीं कटवा सकते। क्यों? क्योंकि ये इजी चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई नेचर ऑफ रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि एक फॉर्मूला आपका क्वाड्रेटिक है, और कुछ प्रॉपर्टीज है उनको याद रखना है। आपका सारा का सारा जितना चैप्टर है वो डिफाइंड हो जाएगा आपके फिंगर्स पे, ठीक है जी। तो ध्यान से सुने, आपका जो फर्स्ट ही टॉपिक है इसमें जिसको हमें पढ़ना है भाई, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस के bx प्लस के c। ax² वो रहा प्लस के b प्लस के bx प्लस के c इक्वल्स टू 0, वेयर आपके पास अगर मैं बात करूं तो a b c क्या है भाई, यहाँ पर है आपके पास रियल नंबर्स, पर a डज नॉट इक्वल 0। a आपका 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसी इक्वेशन हो सकती है आपके पास, 3x² प्लस के 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन है, 2।
यहाँ पर सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की आपकी 2 मिल जाएगी, वही क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। फिर इसमें अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी x की पावर कितनी है आपके पास, 2 है सबसे हाईएस्ट, तो डिग्री इसकी 2 हो गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतनी सी बात आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताई। नेक्स्ट पे चलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई रूट्स का मतलब क्या होता है भैया आपके पास, उस पर ध्यान देते हैं। रूट्स का मतलब होता है, देखो आपने जब पॉलिनोमियल को पढ़ा था वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वहाँ पर अगर पॉलिनोमियल बोला जाता है तो जो उसके सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन का मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वो क्या कहलाते हैं भाई आपके पास वहाँ पर जीरोस, और यहाँ पर क्या कहलाते हैं आपके पास रूट्स कहलाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, पॉलिनोमियल होता है तो जीरोस है, इक्वेशन होता है तो वहाँ पर रूट्स को बोल दिया जाता है। अब उसने कहा कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने कहा जी अल्फा जो है क्या है, इसका एक रूट है। अगर ये रूट है तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर मेरे पास क्या है भाई आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, a डज नॉट इक्वल 0। तो ध्यान से सुनो, जैसे ही मैं ये अल्फा x की पोजीशन पर रिप्लेस करूंगा, यानी कि जो अल्फा है अगर मैं अल्फा को x की पोजीशन पर रिप्लेस कर दूंगा तो ये बन जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस के बी अल्फा प्लस के सी, तो भी ये किसके इक्वल आ जाएगा, मेरे पास 0 के आएगा। या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू अल्फा इज सेटिस्फाइज द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx इक्वल्स टू bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक x की वैल्यू है, हमने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की, तो इसका मतलब अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है, यानी कि 0 के इक्वल हो जाए या किसी नंबर के था तो वो उस नंबर के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका रूट कहलाता है। अब हम यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये एक सॉल्यूशन है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि दोनों साइड को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करके चलता है। अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या है जी, हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप सबको पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। देखो मैं दूसरी तरह से आपको बताऊं, घुमा फिरा के कि बुक ने ऐसे बोला ये बोला, उससे अच्छा है कि आप मेरे वर्ड पर ध्यान दें कि हमें इसमें क्या लगाना है भाई आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, वो आपको मैं सारे डिस्कशन अभी करने वाला हूँ आपके साथ। थोड़ा सा बुक से रिलेटेड भी जो डेफिनेशन है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उसने कहा कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है आपके पास क्वाड्रेटिक, ये रही मेरे पास ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल 0। ध्यान रखना a को 0 नहीं होना है, क्यों, अगर ये 0 बन गया तो यहाँ से x स्क्वायर चला जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बचेगा। आगे ध्यान से सुनो, लेट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशंस, यानी कि फैक्टर्स की बात करी जाए, नेमली आपके पास कितना है, आपके पास px प्लस q है एंड rx प्लस के s है, वेयर p q r s क्या है, मेरे पास रियल नंबर है। हमने कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो लीनियर फैक्टर्स में क्या कर दिया, प्रोडक्ट के रूप में शो कर दिया। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ था, हमने इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर दिया, इनकी दो की प्रोडक्ट में कर दिया, यानी कि इसके कुछ फैक्टर बनाए वो भी लीनियर फैक्टर। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट करके 0 बना रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा या तो ये px प्लस q 0 के इक्वल है, बिल्कुल सही बात हो सकती है, तो ये 0 बन सकता है तभी 0 आएगा मल्टीप्लाई में, या rx प्लस के s 0 बन सकता है तब ये 0 आएगा। इतनी बात तो कंफर्म हो चुकी है आप सभी को। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाएं कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को निकालता हूँ तो q इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, x इक्वल्स टू माइनस के q अपॉन p, बिल्कुल सही बात है। या निकल सकता है मेरे पास x की वैल्यू यहाँ से कितना बन सकता है, माइनस के s अपॉन r। ये दो जो आपके पास आई ये इसके क्या है, रूट है। अब ध्यान से सुनो, रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है जो दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करता हूं तो मैक्सिमम मेरे पास कितने हो सकते हैं, 2, और मिनिमम मेरे पास हो सकते हैं 1। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है या तो वो 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि उसकी डिग्री ही 2 है तो उसके सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे। और अगर मैं मिनिमम की बात करूं कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, चलो जी ज्यादा से ज्यादा तो 2 हो गए मैक्सिमम, मिनिमम कितने हो सकते हैं 1, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों रूट सेम आ जाए, तो उस पर्पज में उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, एक रूट बोला जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो 2। ऐसा नहीं हो सकता किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप कहें कि रूट 3 आ गए 4 आ गए, पॉसिबिलिटी नहीं है, बस जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स होते हैं। बस ये इतना कंफर्म करना है भैया आपको रूट्स क्या होते हैं। अब आपको ध्यान आएगा कि भाई मेरे पास क्या होता है, भैया आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम सारी बात अभी कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं किस किस का, भाई आपके पास पूरे ही चैप्टर की
जो समरी हमारे पास उसके बारे में है। तो ध्यान से सुना, हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या काम करता है, देखो मैं दोनों से बात करूंगा, फैक्टराइजेशन से भी कराऊंगा और क्वाड्रेटिक से भी कराऊंगा। आपको से क्या हो जाएगी कि दोनों की दोनों कंडीशन में आपको क्वेश्चन को करने की एबिलिटी मिलेगी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस के bx इक्वल्स टू 0 हैज x वेयर a डज नॉट इक्वल 0 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अगर मैं कभी कहूँ कि मेरे पास क्या है भाई, आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, उसने कहा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करो। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसमें यूज करता हूं तो किस तरह से करूंगा, ध्यान से सुनो। मेरे पास ये इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो ए बी सी निकल के आ जाएगा। मेरे पास कंपैरिजन तो करना आता ही आपको, अभी मैं सिखा भी दूंगा कैसे कंपैरिजन करना है। हम उसको कंपैरिजन कराएंगे ax² प्लस के bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। ए बी सी वहां से हम क्या करेंगे, कंडक्ट कर लेंगे। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला है मेरे पास x इक्वल्स टू, याद कैसे करते हैं उस चीज पे ध्यान दो, x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। कितना भाई आपके पास x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन में 2a। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करना आपको पड़ेगा ही। आपको पता है कि दिस इज नॉन एज, इसी को ही बोला जाता है क्या कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो बनाया किसने था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी कि श्रीधराचार्य जी ने इसको बनाया था, तो इसका नाम भी इन्हीं के ऊपर पड़ चुका है। आप देखोगे कहीं पर भी बुक में लिखा रहेगा ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो इसलिए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई हुआ। बनाया किसने, वो बनाया श्रीधराचार्य जी ने, तो इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ तक की तो बात हमारी फिनिश हुई। अब हम बात कर लेते हैं किसके, डिस्क्रिमिनेंट की। अब ये आपको 101% नंबर जरूर देके जाएगा कुछ ना कुछ भाई पेपर में। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जो ये अंदर बैठा है ना, ये वाला पोर्शन, यही क्या कहलाता है भाई मेरे पास, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब कैसे कहलाता है भाई, थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन बोलती है डिस्क्रिमिनेंट की, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस के bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 द एक्सप्रेशन डी यानी कि कैपिटल डी, किससे डिनोट करते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, b² माइनस के 4ac इज कॉल्ड ए डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट किया हमने, डी से किया, तो इसका मतलब आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो अंदर बैठा है ये भी तो डी है। क्या मैं इस फॉर्मूले को ए से लिख सकता हूँ, कैसे भाई, x इक्वल्स टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट, ये वैल्यू पूरी अंदर वाली डी की है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा कितना मेरे पास भाई, आपका कितना बन गया मेरे पास, अपॉन 2 है। क्लियर होगी इतनी बात। तो यानी कि इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट में तो हमारे पास क्या होता है भैया, आपके पास सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहाँ से है भाई आपके पास, आपको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन आपने पढ़ा था कब, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वहां से आपने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा था, वही यहाँ पर है, क्योंकि वहां पर जीरोस बोला गया, यहाँ पर रूट बोला गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। ध्यान से सुनो, वी नो दैट द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने कहा कि दो क्वाड्रेटिक हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स हैं, दो रूट्स हम मान लेते हैं, सपोज करो चलो यहाँ पर भी अल्फा और बीटा ही मान ले, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई, एक अल्फा एक बीटा है, दोनों रूट की बात करें, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या मान सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। भाई ये कंफर्म थोड़ा है कि भाई जीरोज ही होंगे, हमने कहा रूट भी हो सकते हैं भाई, रूट और जीरो सेम ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता था वहां पर, माइनस के बी अपॉन है, बी क्या होता था एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या इस बात में कोई गलत साबित कर सकते हैं आप, इसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये बात वहां पर पढ़ी है। फिर अगर हम बात करें कि क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मतलब हो जाएगा अभी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे ना, रूट हटा के जीरोस पुट करो, आप कहेंगे सर ये तो हमने पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके हैं। अरे भाई जब पॉलिनोमियल में पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो सोल्व कर रहे हैं, वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सोल्व करते थे, तो दोनों की बात तो सेम ही है ना। तो इसलिए आपके पास जो भाई रूट्स है ना, इनको थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, नहीं तो हमारा बर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुने, ध्यान से सुनना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने कहा कि जी बताओ जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है।
अब कौन सी होगी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन करना पड़ेगा। डायरेक्ट कभी मत बता देना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो x की पावर 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ऐसा मत कर देना भाई। आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आप इसको क्या लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 2x और इक्वल टू में कितना बन जाएगा 2x माइनस के 6। इस 2x से ये 2x कट गया, 6 को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा ये x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 6 इक्वल टू में 0। तो क्या मिला मुझे x प्लस के 7 इक्वल टू में 0। अगर मेरे पास ये पूरी कंडीशन आई तो क्या मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरे पास x स्क्वायर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि यस, ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगले में चलते हैं, इसको सोल्व करेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं है और ये भी नहीं थी, लेकिन ये तो हुई ना। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस के एक्स, ये बन जाएगा माइनस के 2x और ये बन जाएगा माइनस 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस के 3x और ये बन जाएगा माइनस एक्स और ये बन जाएगा माइनस के 3। क्लियर हुई जी इतनी बात? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया भैया आपके पास, ये बन जाएगा माइनस के एक्स माइनस के 2 इक्वल्स टू में ये कितना बन जाएगा प्लस के 2x और माइनस के 3। अब ये पूरा पार्ट आप इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2x माइनस के 3 प्लस के x प्लस के 2 और इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से देखो 2x में से ये गया तो कितना बन गया आपके पास, ये बन गया टोटल 3x। ठीक है जी, अब आपके पास कौन बचा भैया आपके पास, ये बन गया कितना आपके पास -1 इक्वल्स टू में 0। अब आप थोड़ा सा देखो, जब आपने इसको सोल्व किया क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया? नहीं आया। तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये 9 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आगे चलते हैं, तो फटाफट से देखते हैं भाई हमारे पास क्या होने वाला है। भाई अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको इसको खुद आंसर बताना है मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि सर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या नहीं थी। लेकिन हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab और इंटू में a प्लस बी। ठीक है, इधर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x की पावर 3 हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा। क्लियर होगी जी बात? ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस के 8 और प्लस के 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 6x स्क्वायर और प्लस के 12x और इक्वल्स टू आ जाएगा 2, इधर ले आएंगे आप इसको डायरेक्ट इधर ही ले आओ कि माइनस के 2x की पावर 3 प्लस के 2x और इधर कौन बचा दिया हमने, 0 बचा दिया। अब ध्यान से देखो ये कितना बन गया भैया आपके पास माइनस के x की पावर 3 एक्स स्क्वायर ये रहा तो प्लस के 6x स्क्वायर और इन दोनों को करेंगे तो प्लस के 14x और प्लस के कितना बन गया मेरे पास 8 इक्वल्स टू में 0। इस पूरी में अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी पावर क्या है भाई मेरे पास 3 है और मुझे सबसे बड़ी पावर चाहिए थी 2, तो इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे 9। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ध्यान से सुने, हमारे पास ये आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको ये लिखा जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा 2x की पावर 2 माइनस के 5x और प्लस के माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा 3। ठीक है जी, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर ये सॉल्यूशन है तो मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, आपके लिए बिल्कुल आसान कर देता हूँ मैं इसको क्वेश्चन को। यहाँ से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3। तो अब आप इसमें कराएंगे कि पोट x इक्वल्स टू कितना रखना है 2। तो देन अगर मैं इसमें 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस के 5 इंटू 2 और माइनस 3, ये टोटल कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस के 10 माइनस के 3, तो ये बन जाएगा 8 माइनस के 10 माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास माइनस के 5। कितना बन जाएगा जी मेरे पास, और जो कि डज नॉट इक्वल क्या है 0 है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि x इक्वल्स टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, हमने क्या बोला कि भाई x इक्वल्स टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्यों? अगर ये 0 आ जाता तो ये 0 इस 0 के इक्वल हो जाता राइट हैंड साइड के, तो ये जो कि नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये इसका सॉल्यूशन नहीं है।
अगर हम 3 की बात करें तो 3 कैसे अप्लाई होगा भाई आपके पास, डायरेक्ट रख लेते हैं भाई हम, ठीक है ना, डायरेक्ट बात करते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखो या तो आप ये कराएं या ये कराएं, ये तो आप कर लेना, ये मैं करा देता हूँ। कैसे बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स की पोजीशन पे यहाँ पर माइनस के 1/2 रखना है का होल स्क्वायर, माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/2, ठीक है जी। ये कितना बनेगा, माइनस के 5 इंटू माइनस के 1/2 और साथ में कितना है माइनस के 3 कोस्ट में कितना आ गया 0। अब इसको करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 और माइनस के 3 कोस्ट में कितना बना 0। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1/2 प्लस के 5/2 माइनस के 3 इक्वल्स में 0। इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 6/2। 6/2 का मतलब हो गया 3 माइनस के 3 इक्वल्स में 0। तो इधर भी 0 बच गया, इधर भी 0 बच गया। तो आपने देखा कि दोनों साइड ही क्या है आपस में इक्वल हुई। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ से बोल देंगे कि यस x इक्वल्स टू में माइनस के 1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इतनी बात ध्यान से हमें करनी है। x इक्वल्स टू 3 पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें अगर आपने गलती से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो सेम आया लेकिन उसने बोल दिया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको अप्लाई करना होगा। कैसे करना होगा, ध्यान से सुने। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना। अब ध्यान से सुने, आपके पास क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 इक्वल टू में 0। अब आपको मैं थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ क्या कि इसको सॉल्व कैसे करना है। भैया आपको सॉल्व करने के लिए आपको देखना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 पार्ट में से डिवाइड करना है। 2 नंबर का मल्टीपल लेके आना है जो कि नेगेटिव हो, ठीक है ना। 2 ऐसे नंबर जिनका मल्टीपल क्या हो जाए, माइनस के 10 हो जाए, और उन्हीं 2 नंबर का जो सम करें तो वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस के 3 के इक्वल आ जाए। अब ऐसे कौन से नंबर है भाई आपके पास, आपको पता है कि 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है ना। हमें ये माइनस का लगाना है तो माइनस के 5 पे लगाओ तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 10 होगा या नहीं होगा। अगर हम इन दोनों का सम करें तो सम करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, -3। तो इसका मतलब मेरे लिए फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल सिंपल हो गया। क्या हुआ जी, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है भाई, आपके पास क्वेश्चन में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ से देखा कि 2 ऐसे नंबर लेके आए जिनकी प्रोडक्ट करते थे तो माइनस के 10 आया, उनका सम किया तो मेरे पास -3 आया। तो बिल्कुल क्लियर है। आप इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 2, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लो भाई, क्योंकि कहेंगे माइनस कहाँ से आया। आप पहले लिखेंगे माइनस के 5x, फिर लिखेंगे प्लस के 2x और माइनस के कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू में कितना बना मेरे पास 0 बन गया। अब 2 2 के आप पेयर बना लो। जैसे ही आप 2 2 के पेयर बनाओगे यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, तो ये बन जाएगा x माइनस के 5 और प्लस के यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन, तो x माइनस के यहाँ से बनेगा 5 इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। अगर ध्यान से देखा जाए तो x माइनस के 5 और ये बन जाएगा x प्लस के 2 और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। तो हम यहाँ से हमें पता है कि जब 2 लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों की प्रोडक्ट भी 0 तभी कहलाती है। या तो ये 0 बन सकता है या ये 0 बन सकता है। पॉसिबिलिटी तो दोनों की है ना, ये तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है और या x प्लस 2 0 के इक्वल हो सकता है। तो दोनों से x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस के 2। अब आपको पता है कि या तो 5 रख सकते हैं हम इसमें या -2 रख सकते हैं, तभी ये सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन दो रूट निकले हैं मेरे पास, एक तो 5 है एंड एक माइनस के 2। ये आपका आंसर है छोटा सा, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात कर ले। अब कहेंगे सर ये जो आपने इसमें अप्लाई किया था फॉर्मूला, क्या इसमें भी होगा, बिल्कुल होगा। पहले हम इस 6 की मल्टीप्लाई इस 2 में करते हैं तो आपको देखना है कि बना क्या, 6 2 जा बन गया मेरे पास 12। अब इस 6 को नहीं देखना है, इस 12 को देखना है। इसको 2 नंबर की ऐसी प्रोडक्ट करनी है कि जुड़ने पर तो मल्टीप्लाई करने पर
12 आ जाए, दो नंबर की जो प्रोडक्ट है वो तो 12 आए और जो सम आए उनका वो कितना आ जाए भाई आपके पास 1 आए। अब ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि ये बन जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 12, कितना बनेगा जी ये 12 बनेगा, और माइनस के 12 चाहिए था मुझको, तो माइनस का 4 कर लो तो ये माइनस के 12 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, आपको क्या चाहिए प्लस के कितना चाहिए, आपको प्लस के x चाहिए, तो इसका मतलब माइनस के 3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा प्लस के 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास माइनस, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 4 माइनस के 3 कितना बन जाएगा मेरे पास 1। आप इसको लिखेंगे कैसे कि 2x स्क्वायर प्लस के, आप पहले लिखेंगे 4x और माइनस के 3x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 12 मत पुट कर देना, बस 12 से आपको अरेंजमेंट ही करनी होती है। अब 2 2 के पेयर बना लो फटाफट, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x कॉमन, तो ये बन जाएगा x प्लस के 2, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 कॉमन, यहाँ से बन जाएगा x प्लस के 2 इक्वल्स टू में 0। पता है ना प्लस क्यों बना, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया, दोनों माइनस के थे तो अंदर ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ये बन जाएगा x प्लस 2 और ये बन जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो आपको पता ही है कि भाई x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में कितना हो सकता है 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू एक तो माइनस के 2 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास प्लस के 3/2। तो यहाँ से हमारे पास कुछ वैल्यूज निकली, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर। भाई रूट्स क्या है भाई आपके पास बताओ, एक तो आ गया माइनस के 2 एंड एक आ जाएगा प्लस के 3/2, ये हमारे पास आंसर है। अब ये बताओ इसमें कौन सी इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी जो हम ना कर पाए, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं जिसमें आपका एक रूट में है एक फ्रैक्शन में है, तो हर एक टाइप्स का मैंने क्वेश्चन वहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान से देखें कि इस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई सबसे पहले इस √2 में कर दी जाएगी। तो 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, आपको पता ही है दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएंगे, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके आएगा 10। अब ऐसे दो नंबर की प्रोडक्ट करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आ जाए मेरे पास 10 आ जाए, और प्लस करने पर कितना आ जाए। देखो एक मैं अगर कहूँ तो मल्टीप्लाई करने पर तो कितना है मेरे पास, ये बन जाए कितना आपके पास 10, और सम करने पर उन्हीं दो नंबर का क्या बन जाए मेरे पास 7 बन जाए, यानी कि ये सम बन जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या है भाई, 10 को क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 2 ज़ा 10, और अगर 7 की बात करें तो इन दोनों का सम ही होता है, आपको पता ही है। तो अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, ये लिख सकते हैं हम √2x² प्लस के 7 को लिखा 5 और मैंने ये, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस के 5x और प्लस के कितना हो जाएगा 5√2 और इक्वल टू में बन गया 0। अब 2 2 के पेयर बना लो, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा आपके पास √2x, और यहाँ कितना बन जाएगा x प्लस के √2। क्यों बनेगा भाई आपके पास, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, एक √2 बाहर गया तो एक बच गया, फिर प्लस के इन दोनों में से क्या कॉमन है मेरे पास 5, तो अंदर बच गया x प्लस के √2 और इक्वल टू में बन गया 0। दोनों में से कॉमन पार्ट क्या है x प्लस के √2, और मेरे पास कितना बन जाएगा √2x प्लस के 5 और इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से बन सकते हैं, तो इसका मतलब या तो ये 0 है और या √2x प्लस के 5 इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू तो एक आ सकती है माइनस के √2, तो एक तो वैल्यू मेरे पास आ गई जो इसका सॉल्यूशन देगा, और एक हो जाएगी x इक्वल टू में माइनस के 5 अपॉन में √2, एक वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब दो ही ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर सके, एक तो है माइनस के √2 और एक है माइनस के 5 अपॉन √2। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ, सॉल्यूशन नहीं रूट्स ऑफ, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कितना है जी, माइनस के √2 है एंड माइनस के 5 अपॉन √2 है। तो ये हमारे पास छोटे छोटे से सॉल्यूशन है भाई, ये तो आपको करने ही पड़ेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या बनता है भैया, आपके पास ये बना आपके पास एज इट इज। मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो सबसे पहले एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं तो सबके अपॉन में 1 है भाई, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² बन जाएगा।
फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा आपके पास 8x बन जाएगा और प्लस के 1 इक्वल टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 0। ये तो 0 के पास चला गया, तो ये इक्वेशन हमने चेंज कर ली इस फॉर्म में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है तो फैक्टरी तो निकालना है, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये किसका स्क्वायर होता है 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज लिख लो, 1 का स्क्वायर लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, और माइनस के इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4x और मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू में 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या मैंने इसको जनरेट किया इस फॉर्मूले में, तो ये बन जाएगा 4x माइनस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया है, भाई ये आपके पास आया a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, उसी से मैंने जनरेट किया ये। तो इसका मतलब हो जाएगा 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 और इक्वल टू में 0। भाई दो पावर थी अलग अलग ले लिया तो मुझे पता है कि एक ही रूट आने वाला है कि आपके पास 0, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/4। तो जो इसका रूट आएगा ओनली कितना होगा 1 होगा। तो रूट ऑफ इक्वेशन इज कितना आपके पास 1/4, यानी कि इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही नंबर सेटिस्फाई कर सकता है, वो है आपके पास 1/4, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ध्यान से देखो, नेक्स्ट आई आपके पास इक्वेशन ये। अब ध्यान से सुनो, आपको ये इक्वेशन तो अपने आप करनी है, मैं इस इक्वेशन को कराता हूँ कैसे करना है, ध्यान से सुनो। ये लिखा है आपके पास 2z स्क्वायर प्लस के az और माइनस के a स्क्वायर इक्वल्स टू में 0। अब ये हमें जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, ये दी किसमें, z फॉर्म में दी, x के फॉर्म में नहीं है, x वेरिएबल में। तो कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखो। अब उसने कहा है कि इस पूरे की मल्टीप्लाई आप इस 2 में करें, तो मेरे पास कितना बन गया आपके पास 2a स्क्वायर। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है कि भाई ऐसे दो नंबर, वो दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाए 2a स्क्वायर, ठीक है जी। लेकिन जब हम उनका सम करें तो कितना बने, मेरे पास a बन जाए। तो ये 2a स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a मल्टीप्लाई बाई a, और 2a माइनस के a करेंगे तो ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको a लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा मेरे पास 2a स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भाई आपको। अगर ये अरेंजमेंट आपको समझ में आती है ना तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे 2z स्क्वायर 2z स्क्वायर। अब a को लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 2a, ठीक है ना, प्लस के 2az और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास az, और माइनस के कितना बनेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो जैसे इसमें से माइनस करेंगे एक z ही तो बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है 2a स्क्वायर। तो अब इनके बना लो 2 2 के पेयर, जैसे ही बनाएंगे यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2z, ठीक है जी। अगर 2z कॉमन है तो यहाँ से बन जाएगा z प्लस के a, और यहाँ से माइनस के कितना आ जाएगा a कॉमन, तो यहाँ से बन जाएगा z प्लस के a, क्योंकि बाहर हमने क्या लिया, माइनस कॉमन लिया। तो ये बन जाएगा आपके पास z प्लस के a, और एक बन जाएगा 2z माइनस के a इक्वल्स टू में कितना बना 0। तो हमें पता है क्या भाई, आपके पास z प्लस के a इक्वल्स टू में 0 और 2z माइनस के a इक्वल्स टू में कितना बनेगा 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो z की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास माइनस के a, ठीक है जी, और यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास a/2। क्लियर है जी आपके पास इतनी बात। अब ध्यान से सुने, अब मेरे पास दो रूट्स हो सकते हैं, यानी कि इसको 0 बना सकता है, यानी कि इसको जो सेटिस्फाई कर सकता है ये दो नंबर ही कर सकते हैं, या तो माइनस a रख लो या आप इसमें a/2 रख लो तो ही बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब ध्यान से सुने, अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि द सॉल्यूशन द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, एक तो है भाई मेरे पास माइनस a एंड एक है मेरे पास a/2। यही मेरे पास क्या है भाई आपके पास छोटा सा आंसर था जो कि आपने इस फॉर्म में लिखा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। भाई फैक्टराइजेशन से ही कर देते, फिर फैक्टराइजेशन मेथड ही बोल दिया। तो ध्यान से सुने, इसको कैसे करना है भाई, इसको मैं सिर्फ आपको लिख के दे देता हूँ, आगे आपको ही करना होगा। इस पूरे पार्ट को आप इधर लेके आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस 4 इक्वल्स टू में 0। इस 4 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो बन जाएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं भाई कि जो आपके मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 12 और प्लस करने पर आ जाए आपके पास कितना
11 प्लस या माइनस करने पर, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा भैया आपके पास, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x² प्लस के 12x माइनस के x और माइनस 4 इक्वल टू में 0। अगर आप ये इस 4 को देखेंगे तो यहाँ से 2 2 के पेयर बनाना आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन दे फ्रैक्शन में, तो आप सबसे पहले उसको किस में लेके आए, नॉर्मल फॉर्म में लेके आए। आपको पता है कि एलसीएम तो हो गया मेरे पास 8, इसके डिनोमिनेटर में मैंने तो ये बन जाएगा 8x² माइनस के 22x और प्लस के 15 इक्वल टू में जो बन गया 0। 8 तो इधर जाके 0 बनाएगा तो बन जाएगी इक्वेशन 8x² 12x प्लस 15 और इक्वल टू में, सॉरी 22 है भाई आपके पास, ये 22x प्लस के 15 इक्वल टू में 0। 15 की मल्टीप्लाई इस 8 में करो, 15 8 जा 120, 120 के ऐसे फैक्टर करो कि जो 22 आ जाए। भाई 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है आपके पास 120, और 12 प्लस के 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 22। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8x² प्लस के 12x प्लस के 10x और प्लस के 15 और इक्वल टू में 0। और ये माइनस है तो ये माइनस के होंगे दोनों के दोनों, इसको अलग से लिख लेते हैं एक मिनट। इसने कहा है कि माइनस के होने चाहिए, तो 8x² माइनस के 12x माइनस के 10x और प्लस के 15 इक्वल टू 0। कैसे भाई, अगर दोनों निगेटिव हैं, दोनों निगेटिव हैं तो इसका मतलब दोनों की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर तो पॉजिटिव रहेगी, और माइनस बाहर ले लो दोनों का तो जुड़ने के बाद माइनस के 22 हो जाएंगे। आगे आपको सोल्व करना है कि 2 2 के पेयर बन गए भैया इसके, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट में उसने कहा कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, तो कैसे कर देंगे कि ये हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3। देखो √3 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, और √3 करेंगे तो बन जाएगा 3। तो इसका मतलब मेरे पास आ गया 24, यानी कि 24 के इसे फैक्टर जो 5 आ जाए। तो आपको पता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये कर दो -3। देखो जैसे ही करेंगे तो ये तो माइनस के कितना जाएगा 24 हो जाएगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो प्लस के 5 बचेगा। तो इसको लिखेंगे 4√3x² प्लस के 8x और माइनस के 3x और माइनस के 2√3 इक्वल टू में 0। ये आपके पास 2 2 के पेयर बनाने हैं। आगे आपका सॉल्यूशन सिंपल होने वाला है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो मेरे पास क्वेश्चन कराने की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ पेन और आपकी नोटबुक लेके बैठे रहें और सॉल्यूशन फटाफट करते रहें। आज हम इतना करके चले जाएंगे कि भाई हमारे नंबर नहीं घट पाएंगे, ठीक है ना। इतनी सारी क्वेश्चन है हमारे पास, सारे टॉपिक्स हैं, हर एक टाइप्स के क्वेश्चन भी है मेरे पास। ध्यान से देखें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसके अपोन में कितना है 1, एलसीएम ले लो x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 10x² माइनस 1 इक्वल टू में 3। इधर जाएगी तो ये बन जाएगा आपके पास 10x² माइनस के 1 इक्वल टू में 3x। इसे इधर ले जाएंगे तो 10x माइनस के 3x और माइनस 1 इक्वल टू में 0। 1 की मल्टीप्लाई 10 में कर दो, 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास -10। ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट क्या हो माइनस के 10 हो। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, माइनस के 5 लगा लो यहाँ पर, दोनों की प्रोडक्ट कितनी बनेगी माइनस के 10। और अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ 5 प्लस के 2 तो कितना मिलेगा माइनस के 3। तो इसका मतलब -3 भी मिला, तो ये बन जाएगा 10x, पहले लिखा जाएगा माइनस के 5x, फिर लिखा जाएगा प्लस के 2x और फिर लिखा जाएगा 1 इक्वल टू में 0। अब 2 2 के पेयर बना लो, अब आपका सॉल्यूशन सेम हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो यहाँ के बाद आपको खुद करना है भाई, ऐसा मत सोचना कि मान लो हमने कर लिया और हम छोड़ देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, उसने कहा कि इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व किया जाएगा भाई, आधे बच्चों को तो परेशान हो जाएंगे कि अप्लाई कैसे करें, कैसे इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कुछ भी नहीं करना है। अरे भाई यहीं बना लो 2 2 के पेयर, पहले सोचो, दिमाग तो लगाओ। यहाँ दोनों से कौन आया b²x, अंदर कौन बच गया a²x, और साथ में कितना है भाई आपके पास ये स्क्वायर है भाई आपका, ठीक है ना, a²x, इस पे स्क्वायर लगा लेना x² पे, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बन जाएगा आपके पास प्लस के 1 और माइनस, अगर यहाँ से 1 कॉमन ले लिया जाए, देखो दोनों माइनस के तो बाहर आके क्या हो जाएंगे, ये दोनों अंदर जाके पॉजिटिव, ये बन जाएगा ax² प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना a²x प्लस 1 एज इट इज,
और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1/a², और या x की वैल्यू बन सकती है 1/b²। कितनी बनेगी जी मेरे पास 1/b²। तो दो रूट आए मेरे पास, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, एक तो हो सकता है माइनस के 1/a² और एक रूट हो सकता है मेरे पास कितना 1/b²। रूट ही सॉल्यूशन कहलाते हैं, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आपके पास सेम है, तो आपके पास जो सेम क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन आपका सेम वही क्वेश्चन है जो ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपका जो है ना ये स्क्वायर है, बस ध्यान रखना ये स्क्वायर है भाई, ठीक है ना, x², तभी तो क्वाड्रेटिक बनेगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। नेक्स्ट में जो सोल्व करनी है आपको ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन सोल्व करनी है तो भाई आपको पता ही है कि थोड़ा सा तो कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होने वाला है। आप क्या करें, इस पार्ट को इधर लेके जाएं, तो ये बन जाएगा 5 2 माइनस के x प्लस x माइनस 5 अपॉन में x प्लस के 2, और इक्वल्स टू में अगर मैं लेके जाऊं तो 3x कितना बनेगा आपके पास, इक्वल्स टू में लेके जाएंगे तो माइनस के 3x और प्लस के 8 अपॉन में x² माइनस के 4, ठीक है जी। अगर ये हो जाए तो क्या मैं इसका एलसीएम यहाँ से अगर माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस के 5 करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस के 2 प्लस के 5 x माइनस के 5 और x प्लस के 2, और इक्वल्स टू में माइनस के 3x प्लस के 8 अपॉन में कितना हो जाएगा x² माइनस 4। अगर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस के 2 और x प्लस के 2, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 2 कितना बन जाएगा आपके पास x प्लस 2 प्लस के x प्लस के 5 और आपके पास x माइनस के 2, कितना बचेगा जी आपके पास x माइनस 2। देखो जी इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर एज इट इज रहा, और इक्वल टू में आ गया आपके पास माइनस के 3x प्लस 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास x² माइनस 4। आपको पता ही ये फॉर्मूला किसका है, a² माइनस b² यानी कि x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, तो इस पूरे से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ माइनस के 5x माइनस के 10, और इसकी मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो प्लस के x², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस के 5x, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10, और इक्वल टू में बन जाएगा आपके पास माइनस के 3x और माइनस के 8। अब ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है आगे। इस पूरे पोर्शन को पहले इधर सोल्व कर लो। देखो जी माइनस के 5x माइनस के 2x कितना बन जाएगा, और आपके पास ये लो जी, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा x² माइनस के 2x और माइनस के 10 और माइनस के 10 कितना हो गया मेरे पास माइनस के 20। अब इन दोनों को आप इधर ले गए हो तो ये बन जाएगा प्लस के 3x और प्लस के 8 इक्वल्स टू में 0। अब आप ये इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी x² प्लस 3 में से गया प्लस के x, ये बन जाएगा माइनस के 14, और इक्वल्स टू में बन गया मेरे पास 0। उसने कहा है कि मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि x² प्लस के x माइनस 14 इक्वल्स टू में 0, और हमने गलत लिख दिया, ये 14 कहाँ बनेगा, ये तो बनेगा 12 इक्वल्स टू 0। 12 कैसे फैक्टर आ जाए भैया आपके पास, बिल्कुल है जी 12। दो नंबर ऐसे करो प्रोडक्ट जो क्या हो आपके पास 12, यहाँ लिख देता हूँ भाई मैं, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो गया, माइनस के 4 सॉरी माइनस के क्या लगा लो 3 लगा लो, क्योंकि मुझे पॉजिटिव x चाहिए, तो माइनस 3 का करेंगे तो माइनस के 12 ही तो बचेगा ना मेरे पास, और 4 माइनस के 3 करेंगे प्लस करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पर बन गया आपके पेयर, और अगर पेयर बने तो इसका मतलब x कॉमन आ गया तो x प्लस के 4 बनेगा, माइनस के 3 आया तो x प्लस के 4 बनेगा इक्वल्स टू में 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। तो दो वैल्यू निकली, एक तो x की वैल्यू कितनी निकली -4 और x की वैल्यू कितनी निकली आपके पास 3। एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, दोनों ही क्या कहलाएंगे भैया आपके पास सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया मैं क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से देखना है। हमारे पास ये इक्वेशन दी, उसने कहा कि इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है ध्यान से सुनो, आपके पास एक एक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। सपोज करो कि अगर मेरे पास a की पावर कितनी है m प्लस n है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर m
मल्टीप्लाई बाय ए की पावर एन लिख सकता हूँ। मैं ध्यान से सुना, मैं ये जितने भी रूल है ना आपके, एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे प्रॉपर्टीज बता दूंगा। उससे आपको क्या होगा कि टाइम भी बच जाएगा और आपको हर चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है ना। और उस वीडियो को शेयर भी करना है आपको, ठीक है ना, और आपको लाइक भी करना है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको उनको वैसे भी बताना है कि भाई आप जाके चेक करो, ठीक है ना। शेयर तो जरूर करना है आपको, ठीक है ना, और अपनी स्टोरी पे, अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे सब जगह लगा देना कि आपको पता चल जाए कि देखो भाई नॉलेज है सब में बढ़नी चाहिए, ज्ञान है, ज्ञान बांटते चलोगे तभी बढ़ेगा, आपका भी, मेरा भी, और तीसरे पर्सन का भी, ठीक है। तो कैसे बनेगा ध्यान से देखो, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर x और 3 की पावर 2, देखो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लिया मैंने क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज की। और प्लस आपको पता है कि अगर मेरे पास a की पावर माइनस n है तो क्या मैं उसे a की पावर n लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर x, क्लियर हो गई बात, और इक्वल टू में मेरे पास आ गया 10। अब ध्यान से देखो, ये तो बन गया आपके पास 9, ये बन गया 3 की पावर x, और प्लस के ये बन गया 1/3 की पावर x, और प्लस के बन गया मेरे पास 10। इसके डिनोमिनेटर में बने तो एलसीएम ले लो कि 3 की पावर x क्या है, या आप एक काम करो, अभी हम एलसीएम नहीं लेते, यहाँ से लेट कर लो जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। 3 की पावर x को क्या मान लो a, तो देन ये बन जाएगा 9a प्लस के 1/a इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 10, ठीक है ना। ये इक्वल का साइन है, यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है ना, ये क्या है इक्वल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये बन जाएगा 9a² और ये बन जाएगा प्लस के 1 में a और इक्वल टू में बन गया 10। अब थोड़ा सा और हमें थोड़ा सा डीपली जाना है क्वेश्चन में, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 9a² प्लस 1 इक्वल टू में 10a। इसको इधर लेके आएंगे तो 9a² माइनस के 10a और प्लस 1 इक्वल टू में 0। अब इसकी मल्टीप्लाई 9 में कर दो, 9k से फैक्टर करने हैं जी हमको, जो मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 9 और प्लस करने पे आ जाए मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, और 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो इसको इसी तरह फॉर्म में लिख दो 9a² प्लस के कितना होगा, देखो बाहर माइनस है तो माइनस के 9a माइनस के 1a और इक्वल टू में 1 इक्वल टू में हो गया मेरे पास 0। बनाओ जी 2 के पेयर, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, अरे क्या कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा प्लस के 1 इक्वल टू में बन जाएगा 0, और इस 1 को लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें, ठीक है ना। a और प्लस के 1 इक्वल टू में बना 0। अब 2 के पेयर लो, यहाँ से कॉमन आ गया 9a, तो अंदर बच जाएगा a माइनस 1, माइनस के 1 यहाँ से आ जाएगा तो a माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो एक तो वैल्यू आ गई, एक a की वैल्यू 1, या पेयर ही बना लो आप लोग, थोड़े से ना घबरा जाओगे, नहीं तो ये डायरेक्ट कर दिया मैंने 9a माइनस 1 इक्वल टू में 0। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई, एक तो आई 1, और a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 1/9। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास अगर एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, लेकिन मुझे क्वेश्चन तो x में दिया था ना, x वेरिएबल में, a और b, a की वैल्यू से तो कोई मुझे मतलब है ही नहीं, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ a की वैल्यू किसके इक्वल कंसीडर की थी हमने की थी 3 की पावर x, और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया, ये भाई a ही तो बनेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास 1 है तो इसका मतलब आ जाएगा, अगर मेरे पास इसकी बेस आपको पता है किसी की भी पावर 0 कर लो तो इसका मतलब मेरे पास क्या रखती है, वैल्यू सेम रखती है। तो x की वैल्यू कंपैरिजन करो कितनी आ गई 0, यानी कि मेरे पास एक तो वैल्यू आ गई x की 0, एंड मेरे पास कितना भाई आपके पास 3 की पावर x इक्वल टू बना 1/9। 1/9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस के 2 के ऊपर बार पावर आई, ये हो गया 3 की पावर x इक्वल टू में 3 की पावर -2। देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी मेरे पास -2। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आए, वो दो सॉल्यूशन कौन थे कि x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने के लिए तो x की वैल्यू रख लो 0 या x की वैल्यू रख लो -2, तो ही ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर होगी जितनी बात, फटाफट से स्क्रीन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उस पर सुन लो। उसने कहा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस के इक्वल्स टू में 0 इज कितना है मेरे पास 2/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा एक बात का जवाब दो, हमने कहा था कि सॉल्यूशन की बात करें, उसने कहा कि अल्फा इक्वल्स टू लेट, ये यहां से इसे लिख देते हैं कि गिवन डेट
वन रूट ऑफ इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस के इक्वल्स टू में 0 इज 2/3। भाई हमने कहा है कि गिवन दैट मेरे पास वन रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स टू में इतना 3 है, तो वी नो डेट अगर मैं इसको x की पोजीशन पे रिप्लेस करूंगा तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि रूट का मतलब है इसने इसकी वैल्यू को x की वैल्यू निकाली होगी, तो एक 2/3 जरूर होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 6 × 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2/3 और माइनस के इक्वल्स टू में 0। के को इधर लेके जाएंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस के कितना बनेगा आपके पास 2/3। के चला गया था इधर। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको 3 से करेंगे तो 2, इसको 3 से करेंगे तो 3, तो ये बन जाएगा के इक्वल्स टू में 8/3 और माइनस के 2/3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर से ऊपर माइनस, ऊपर से ऊपर प्लस ही कर लो। 8 में से 2 गए, कितना बचा मेरे पास ये बताओ 6, अपॉन में कितना आ गया आपके पास 3, कैंसिल कर दो, कितना बन जाएगा 2। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें घबराने वाली तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं के की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, के की वैल्यू है मेरे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सोल्व करना है भाई, कैसे सोल्व करते हैं। अब आप ध्यान से सुने कि अगर मैं इस पूरे को ध्यान से देखूं तो ये है आपके पास 3x² इक्वल्स टू में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या इक्वल्स टू में ना लिखें, इक्वल्स टू में लिख लो 2, 4, 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² इक्वल्स टू में 2, 4, 3 अपॉन में 3। क्या मैं कैंसिल कर दूँ, ये बन जाएगा 61, सॉरी 61 नहीं 81। कितना बनेगा 81, क्योंकि 24 3 8 से कितना होता है, सॉरी 3 8 से 24 और 3 से 1 से 1 एज इट इज। तो x² इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास 81। 81 को घुमा के ले गया हो इधर, तो ये बन जाएगा 81। अब आपको पता है कि इक्वल्स टू में कितना हो गया 0, तो ये बन जाएगा x² माइनस के 9 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है 9 का है, तो इक्वल्स टू 0। a² माइनस b², यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं, a² माइनस b² एक प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी होता है और साथ में a माइनस बी होता है, दोनों की प्रोडक्ट है किसके इक्वल है a² माइनस b²। तो कर दो x प्लस के 9 और x माइनस के 9 इक्वल्स टू में 0। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, एक तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस के 9 हो गई और x की वैल्यू मेरे पास 9 हो गई। यही दो सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट में क्या करना है भाई, आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 6 के ऐसे फैक्टर जो 5 आ जाए मेरे पास, कितना बनेगा 2x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। अब 2 के पेयर बना लो, देखो यहाँ से आपके सॉल्यूशन निकल जाएंगे। आपका कैलकुलेशन पार्ट इतना अच्छा तभी हो सकता है भाई जब आप टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे, नहीं करेंगे तो आप भी वैसे ही हैं जैसे आपके बराबर में कोई और बैठा है, उस पर भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। भाई देखो, अगर आपको कभी कुछ अच्छा करना है, हार्ड वर्क में नहीं कहूँगा, आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करा करें। हमें सिर्फ टेबल याद करने, कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगी, ये पक्का मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है ना। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, कितना बन गया 12। 12 के ऐसे फैक्टर जो 1 आ जाए, अभी तो किया था भाई हमने 6x², कितना बनता है आपके पास, ये बन जाएगा 4x प्लस के 3x। देखो हमने कहा कि 4 और 3 नंबर्स हैं, माइनस के 4 में से प्लस के 3 जाएगा जब भी तो एक x बचेगा नेगेटिव, और माइनस के 2 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, ये 2 के पेयर। अब आधे बच्चे सोच होंगे सर कैसे लिखवा देते हो आप ये, अब थोड़ा सा सिंपल भी बता दो। ये कितना बनता है आपके पास 6x² माइनस, क्या मैं इसको 4 माइनस 3 इंटू में x करूँ तो माइनस के 2 इक्वल्स टू 0 बन सकता है। देखो मैं एक लाइन ही तो गायब करता हूँ, अगर आप उसको पहले से ही लिखना शुरू कर देंगे ना तो आपको पता है ना कि कैसे लिखना है, कि आपको पता है कि जल्दी क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, वो आपकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना। बच्चे कहेंगे इतनी जल्दी कौन से आंसर निकाल देता है, कहाँ से कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तुमसे ही फिर प्लानिंग पूछेंगे कि यार कैसे प्लान करता है तू कि ये सब कुछ कर लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो हम यहाँ से कुछ ध्यान से सुनना कि 9 क्या है भाई आपके पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर, क्या मैं इसको 3x² लिख लूँ, प्लस आपको पता है 1 है तो 1 के तो स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, और प्लस 6 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये बन जाएगा आपके पास 3x। तो ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 ही है ना, और इक्वल्स टू में 0।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3x प्लस 1 का क्या बन गया मेरे पास होल स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 0। तो 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो a की वैल्यू आएगी भाई आपकी निकल के 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। भाई हार्ड कुछ नहीं है, बस आप समझ के बैठ गए कि ये हार्ड है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास सेम क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो ध्यान से सुनो। इस पूरे की मल्टीप्लाई करो इसमें, ये बन जाएगा आपके पास कितना 18 कैसे फैक्टर करने हैं जो आपके पास ही आ जाए। तो ध्यान से सुने कि 6√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3, टोटल बन गया 18 के फैक्टर करने हैं कि जो मेरे पास 11 आ जाए। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू में 18, और आपके पास 9 प्लस के 2 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 11। क्या मैं इसकी पोजीशन पे 11 रख दूं, ये बन जाएगा √3x² प्लस के कितना लिख सकता हूँ मैं 9x प्लस के 2x और प्लस के कितना बन जाएगा 6√3 इक्वल्स टू में 0। 2 के पेयर लें और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में भी सेम यही करना है कि जब √7 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास √7 3√7 मल्टीप्लाई बाय √7, टोटल बन जाएगा मेरे पास 21। अब 21 के ऐसे फैक्टर करो कि जो मेरे पास 4 आ जाए। 7 3 पहले तो हम क्या लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3, और वो भी माइनस के चाहिए मुझको, तो -7 लगा दो क्योंकि मुझे माइनस के ही बचाने हैं, सॉरी 3 पर लगाओ क्योंकि पॉजिटिव 3 चाहिए मुझको, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 7 माइनस के 3 इक्वल्स टू में कितना बनेगा 4। तो यहाँ पर लिख दो 3√7x² प्लस के 7x माइनस के 3x और माइनस के √7 इक्वल्स टू में 0। बनाओ जी 2 के पेयर, 2 के पेयर करते ही आपके आंसर सारे के सारे सोल्व होने वाले हैं। ये आपके पास क्या है भाई, आपके पास फैक्टराइजेशन करने के लिए, और सच में कह रहा हूँ जितने मैंने आज फैक्टराइजेशन कराए आपको किसी वन शॉट में नहीं मिलेंगे। मेरी वन शॉट में ज़्यादा बात नहीं होती है भाई, बिल्कुल डायरेक्टली हम क्या करते हैं अपने टाइम को बचाना की कोशिश करते हैं कि हम एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है ना। तो फटाफट से आप मुझे इसका आंसर सोच के बताएं कितना मिलने वाला है, जल्दी करें। आगे जी फटाफट से आपका जो आंसर आया वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करना है, इस x को क्या लिखेंगे x² प्लस के 5 इक्वल टू में क्या मैं इसको 9x/2 में लिख सकता हूँ। 2 इधर पूरी मल्टीप्लाई कर सकता है तो ये बन जाएगा 2x प्लस के 10 और इक्वल टू में कितना बन जाएगा 9x को इधर लाओ तो ये बन जाएगा 2x² माइनस के 9x और प्लस के 10 इक्वल टू में 0। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, ये बन जाएगा 20 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि जो 9 आ जाए। आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू में 20 होता है और 5 प्लस के 4 इक्वल्स टू में 9 होता है। ये तो कम सिंपल है ना भाई। 2x² माइनस के 9 की पोजीशन पे लिखो 5 प्लस के 4 इंटू एक्स और प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x² माइनस के 5x माइनस के 4x और प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। तो 2 के फिर पेयर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी इतनी बात। नेक्स्ट में आप इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये बन जाएगा 4x² और ये बन जाएगा 3x और प्लस 1। इस सब को इधर लेके आएंगे तो 4x² माइनस के 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। घबराना नहीं है भाई, घबराना। क्वेश्चन जैसा भी आप थोड़ा सा देखें तो किस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं उसी हिसाब से अरेंजमेंट करो उसका। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो 4x² बन गया क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेगा x² बन जाएगा। अब आपकी मल्टीप्लाई 1 की किस में हो जाएगी 4 में। ये जो 4 आया 4 को कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा 4 और आपको पता है कि 4 माइनस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 3। क्या 3 तो चाहिए था, करो जी अरेंजमेंट। 4x² माइनस 3 की पोजीशन पे लिखो 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा 4x² माइनस के 4x प्लस के x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब फिर 2 के पेयर लो, फिर मेरा काम सोल्यूशन हो जाएगा। फटाफट से इसी तरह से हमें अरेंजमेंट लेनी है, कोई डर के नहीं लेनी है, नहीं हमें घबराना है। आपसे क्वेश्चन नहीं होता कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करो, उससे आसान क्वेश्चन ढूंढो, उससे आसान ढूंढो। भाई जिस दिन आप सर्च करना शुरू कर देंगे मैथ्स को, ठीक है ना, सर्च का मतलब नहीं हो रहा तो कैसे होगा, नहीं हो रहा तो कैसे होगा, और नहीं ये क्वेश्चन हो रहा तो दूसरा कैसे होगा। जिस दिन ये आपने मन में ठान लिया उसी दिन आपको लग जाएगा कि हाँ मेरे लिए मैथ्स बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो संघर्ष तो आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ता है। आपको एक बात मैं सच में ही कहता हूँ, लोग कहते हैं कि सपना देख लिया तो सपना पूरा हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ,
देखा हुआ सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक उसके लिए आप संघर्ष ना करो। जी जान लगा के संघर्ष कर लो, जी जान लगा के मेहनत कर लो। मैं हकीकत कहता हूँ, जो आपने सपना देखा था ना, वो 100% सपना आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा जिस दिन आपके अंदर जुनून होगा। बस लग जाओ जी तोड़ करके मेहनत में, और जिस दिन वो आपने पा लिया ना कि भाई मुझे करना है तो बस करना है, तो लाइफ का कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो आपसे ना हो। ठीक है ना, तो बस लग जाओ भाई, मैं भी आप ही के साथ हूँ। ठीक है ना, तो चलो जी क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत हो गई बात। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए भाई। देखो जी, आपको पता है कि x/1 लिख लूँ, प्लस के 1/x लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 25/10 लिख लूँ? बात तो सही है भाई, पॉइंट हटाएंगे तो 10 मिलेगा ना। तो ये हमने अरेंजमेंट ऐसे किया। ठीक है, अब आप क्या करो कि एलसीएम ले लो, यहाँ पर बन गया x की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे x², 1 की 1 में करेंगे 1, और इक्वल्स टू बन जाएगा 25/10। क्या मैं 25/10 को डिलीट भी तो कर सकता हूँ ना, यानी कि कैंसिल कर सकता हूँ। डिलीट कहाँ से कर देंगे? 5, और ये बन जाएगा 2, तो यानी कि बन गया 5/2। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बन जाएगा 2 × x² + 1, और इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये बन जाएगा 5x। क्लियर होगी जी बात। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² प्लस के 2, और ये बन जाएगा 5x। घुमा के इधर लेके आएंगे तो 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो। 4 के से फैक्टर जो आपका 4 आ जाए, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो हो गया जी सिंपल। 2x² माइनस के 4 + 1 इंटू में x, और प्लस के कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 2x² माइनस के 4x माइनस x प्लस के 2 इक्वल्स टू में 0। देखो जी 2 2 के पेयर बनाओ, ये क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। सेम टू सेम क्वेश्चन होना है भाई आपके पास। कैसे होगा? ध्यान से सुनो, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 2x + 1, और साथ में आ जाएगा x + 1। आपको पता है कि 2x + 1 से 2x + 1 कटा x + 1 ऊपर 5 में मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 1। फिर प्लस का साइन बीच में है तो प्लस 6 एज इट इज लिखो। x + 1 से x + 1 कटा, बचा कौन है? 2x + 1, ऊपर मल्टीप्लाई करा दो कि 2x + 1, और इक्वल टू में कितना है मेरे पास? 3 है। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 में करा दो, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 5x प्लस के 5 प्लस के 12x और प्लस के 6, और इक्वल टू में 3 एज इट इज रहेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x², 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस के 2x, और x की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो x, और प्लस में हो गया 1। अब आप ध्यान से देखो, ये टोटल बन गया मेरे पास 17x, और प्लस के कितना बन गया मेरे पास 11। ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2x² प्लस के 3x और प्लस के 1। अब आप ध्यान से देखो कि 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना बन जाएगा 6x², 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9x, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 17x और माइनस के 11, और इक्वल टू में बच गया मेरे पास अब 0। ये बन जाएगा 6x², ये बन जाएगा मेरे पास, देखो 17 में से 9 चले गए तो माइनस के 8x, और 3 में से 11 में से 3 चले गए तो माइनस के 8 इक्वल टू में 0। अभी भी कॉमन पार्ट है 2, तो 2 कॉमन है तो x² माइनस के x² कहाँ बचेगा भाई? ये तो गड़बड़ है। 3 गया तो यहाँ पर 2 गया तो 3x² माइनस के 4x माइनस 4, और इक्वल टू में 0। 2 चला गया 0 के पास, ये बन गया 3x² 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, 4 × 3 हो गया मेरे पास 12। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो मेरे पास 4 आ जाए। 6 2 जा कितना होता है मेरे पास? 12। ठीक है जी, और 6 माइनस के 2 कितना होता है मेरे पास? 4। क्या मेरे पास फैक्टर बने? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x² माइनस के 4 की पोजीशन पर लिखा मैंने कितना? 6 - 2 × x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं थोड़ा सा पोर्शन इसका ले लूँ तो चलेगा काम। यहाँ से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x², और ये बन जाएगा माइनस के 6x प्लस के 2x, और माइनस के कितना है जी मेरे पास? 4 है, और इक्वल टू में 0। बनाओ जी इसके पेयर। अब आप जैसे ही काम करोगे तो आपका काम बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, घबराना नहीं है, बस अपनी कैलकुलेशन पार्ट पर भरोसा रखना है। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास कितना कि 2x² माइनस के 3 अपॉन में x माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखो, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है भाई। अब रेसिप्रोकल है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सॉल्यूशन में कि लेट 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू में मान लो आप कितना, आप इसको y मान लो। एंड अगर मैं बात करूं किसकी, x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू में कितना बन जाएगा मेरे पास? 1 अपॉन y।
तो कितना बन जाएगा मेरे पास कि देन अगर थोड़ा सा अरेंजमेंट करें तो ये बन जाएगा आपके पास कितना y माइनस के 4 मल्टीप्लाई वाई कितना बन जाएगा आपके पास 1/y और इक्वल टू में आ जाएगा मेरे पास कितना आपके पास 3। आप एलसीएम लेंगे तो इसका मतलब एलसीएम लेते ही तो ये बन जाएगा कितना आपके पास एलसीएम आया हमारे पास y की मल्टीप्लाई इधर करें तो y स्क्वायर y से y कटेगा माइनस के 4 इक्वल टू में बन गया मेरे पास 3। अब ध्यान से देखा जाए 3 इधर y मल्टीप्लाई करेगा 3 के पास तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में कितना बन गया मेरे पास 3। y को भी इधर ले गया हो तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस के 3y माइनस 4 इक्वल टू में 0। 4 के ऐसे फैक्टर जो 3 आ जाए 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 माइनस के 1 कितना बन जाएगा मेरे पास 3 तो y स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 1 इंटू में कितना आ गया y और माइनस 4 इक्वल टू में 0। अब ये बन जाएगा कितना मेरे पास कि y स्क्वायर माइनस के 4y और प्लस के y और माइनस के 4 इक्वल टू में 0। अब 2 2 के पेयर बनाओ, जैसे 2 2 के पेयर बनेंगे यहाँ से कुछ कॉमन पार्ट आएगा तो इन दोनों से कॉमन पार्ट क्या है भाई आपके पास ओनली कितना है y, अंदर बच गया y माइनस के 4। ठीक है जी, इन दोनों में से क्या कॉमन पार्ट है भाई आपके पास +1 तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस के 4 और इक्वल टू में बन गया 0। आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस के 4 और साथ में आ जाएगा y प्लस के 1 और इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास 0। आपको पता है जब ये 0 आया होगा तो ये 0 तब आया होगा जब इसमें से कोई एक 0 हुआ होगा, तो इसका मतलब y माइनस के 4 इक्वल टू में 0 और y प्लस के 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 4। ठीक है जी, और y की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास -1। अब आगे चलते हैं, हमें y की तो वैल्यू पूछी नहीं थी, y की तो वैल्यू नहीं है भाई इक्वेशन में, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू तो हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस की पोजीशन पे कितना लिखा हुआ है y और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सपोज करो कितनी है मेरे पास, अभी 4 वाली ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस के 3x माइनस 1 इक्वल टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 4। कितना बनेगा जी मेरे पास 4। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू में 4x माइनस के 4। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको अरेंजमेंट करूँ, इसका सोल्यूशन करूँ तो 2x को इधर लेके जाओ 4 को इधर लेके जाओ तो ये कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 4x माइनस के 2x इक्वल्स टू में 4 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा माइनस के 3 प्लस के 4। तो ये टोटल बन गया मेरे पास कितना कि 2x इक्वल्स टू में 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। ठीक है जी, इसको पुट कहाँ कर दो या पुट ना करें आप डायरेक्टली ही निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास यहाँ से दिया कि एंड भाई मेरे पास y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, y इक्वल्स टू में -1 है, y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा -1। इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये बनेगा 2x माइनस 3 माइनस इंटू x माइनस 1 तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में माइनस के x और प्लस के 1। अब इस -1 को आप इधर लेके आओ, जैसे ही आप इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस माइनस प्लस के कितना बन जाएगा x और ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस के 3। कितना बचेगा जी आपके पास 1 प्लस के 3। टोटल बन गया मेरे पास 3x और इक्वल टू में बन गया 4। तो x की वैल्यू कितनी बताएंगे आप 4/, समझ गए भाई कैसे आया। अब ध्यान से सुनो, अब हमारे पास हम यहाँ से लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, the solution of equation is x इक्वल्स टू कितना है भाई आपके पास 1/2 एंड x इक्वल्स टू कितना है आपके पास 4/3। ये आपके पास दोनों आंसर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी हो गया आपका स्क्रीनशॉट, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में जरूर मिलता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे तो आप ये समझ लेना कि आपका कंपटीशन का काम भी हो गया और आपका 10th का काम भी हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन को लिखते हैं और सॉल्यूशन क्या बोलता है कि भाई हमारे पास जो चीज गिवन है वो है a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल टू में मेरे पास 1/a प्लस के 1/b और प्लस के 1/x। अब ध्यान से सुनो भाई, x का इन कांस्टेंट के साथ कोई काम नहीं है, तो आप x को कहाँ लेके आओगे, दूसरी साइड लेके आओगे। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 1/ में a प्लस बी प्लस एक्स और माइनस के 1/x और इक्वल टू में बन जाएगा इन दोनों का ले लो एलसीएम, ये बन जाएगा ऊपर a प्लस बी।
क्लियर होगी जी बात। अब इधर का भी एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ध्यान से सुनो, इससे तो ये कैंसिल हुआ, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे एज इट इज माइनस, फिर x से x कट गया, बचा हुआ पार्ट है 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी प्लस एक्स और इक्वल टू में कितना है आपके पास a प्लस बी अपॉन में ए बी। इतनी बात समझ में आई। अब आपको करना क्या है कि भाई आपके पास ये माइनस है तो ओपन कर दो, ये बन जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स और अपॉन में आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। क्लियर होगी जी बात। x से x कैंसिल, इक्वल टू में आ गया आपके पास a प्लस बी अपॉन में ए बी। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं a और b में से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये भी a प्लस बी है और अपॉन में लिखा है x इंटू ए प्लस के b, कितना है जी आपके पास x इंटू में a प्लस बी प्लस के x और इक्वल टू में हो जाएगा a प्लस बी, कितना बनेगा आपके पास a प्लस बी अपॉन ए बी। आपको पता है इस a प्लस बी से ये a प्लस बी भी कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या है उस चीज पे ध्यान दो भाई। बचा हुआ पार्ट मेरे पास है यहाँ पर कि 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया मेरे पास x और इक्वल्स टू यहाँ से तो कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन में आ गया मेरे पास ए बी, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, तो हम जैसे इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास ए बी। अंदर मल्टीप्लाई करा दो x की x में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स और माइनस के कितना बनेगा मेरे पास ए बी इक्वल टू 0। तो अब ध्यान से देखा जाए तो मैं अगर देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास। एक बार हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, माइनस इधर गया एज इट इज बच गया, ये इधर आ गया, सब कुछ सही है। हमने बस एक गलती कर दी, इधर माइनस ए बी था क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस भी तो मिला था ना इधर, तो ये माइनस का इधर आगे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास बी एक्स और प्लस के ए बी और इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। अब 2 के पेयर बनाओ, इससे कॉमन लेंगे तो x कॉमन आया तो x प्लस के कितना है मेरे पास a और प्लस के b कॉमन आया तो x प्लस के कितना बन जाएगा मेरे पास a और इक्वल टू में बन गया 0। आपको पता है कि यहाँ से 2 वैल्यू जनरेट हुई आपके, सॉरी 2 लीनियर फैक्टर बने, एक तो x प्लस a और एक बन गया x प्लस बी और इक्वल टू में आ गया मेरे पास 0। तो आपको पता है कि x प्लस a की वैल्यू 0 के इक्वल होगी और x प्लस बी की वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी, तो x की वैल्यू एक तो आ गई माइनस a और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस बी। ये आपके पास क्या है भाई, आपके पास 2 वैल्यूज आई जो कि इस इक्वेशन का दोनों का क्या होगा भाई, ये सॉल्यूशन होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है भाई, ध्यान से सुन लेना हर एक क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट। अब पहले भाई आपको फाइंड करने हैं रूट्स, ठीक है ना, रूट्स फाइंड करने हैं और आगे उसने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट। अब कैसे पता चले भाई ये एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमने एक इंट्रो पार्ट का छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था जिसको हमें अब कवर करके चलना होगा, ठीक है ना। तो वो टॉपिक्स था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है, पहले उस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, हमारे पास आता है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड रहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पर। तो ध्यान से सुनना है हमें, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c इक्वल्स टू 0 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। भाई अगर हम बात करें किसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ले, तो इसके जो रूट्स है ना वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड होते हैं, वो होते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट पर। और डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी पे। और इसका जो वैल्यू होती है डी इक्वल्स होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आगे उसने कहा कि द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इफेक्ट द नेचर ऑफ रूट्स इन द फॉलोइंग वेज। भाई आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर उसकी वैल्यू इफेक्ट होती है तो नेचर रूट्स भी आपके क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में चलते हैं। अब कैसे चलते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अगर पहली बात करी जाए रियल, रियल कब हो सकते हैं, रियल का मतलब होता है भाई हमारे पास व्हेन जब d की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 हो जाए तो रूट हमारे रियल होंगे। रियल का मतलब हम उन्हें फाइंड कर सकते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। कब होंगे जी, कि d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0 व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी आपके पास एक्सप्रेस एज इन द रियल फैक्टर
ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट भाई आपका 0 होना चाहिए। अब हमें इतना पता चलेगा कि भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ये देख लो कि वो या तो 0 हो या आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स आने वाले हैं वो रियल है। ये तो हुई रियल की बात। रियल में भी हमारे पास 2 पार्ट आते हैं भाई आपके पास। रियल में भी क्या है, हमारे पास 2 पार्ट है और वो 2 पार्ट क्या है उस चीज पे ध्यान दो। थर्ड हमारे पास सेकंड हमारे पास है नो रियल रूट्स, जिनको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। देखो आपको मैं पहले बता दूं कि इमेजिनरी का मतलब भी वही होता है जिसको हम इमेजिन करते हैं, जो हमें रियल नहीं होता, कि पता नहीं है, बस हमने मान लिया हो सकते हैं लेकिन पक्का नहीं है। ठीक है जी। तो नो रियल का मतलब हो गया रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव जिस दिन आ गई उस दिन आप रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, उसको रूट मिलेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन की बात करें, देखो रियल के 2 पार्ट थे, अब 2 पार्ट कौन है, थर्ड और फोर्थ। उसने कहा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है भाई रूट तो रियल है, मिल जाएंगे, हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है यानी कि जो आपके रूट से निकलेंगे, अगर एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, एक -2 है तो एक 1/2 होगा, तो इसका मतलब दोनों ही अलग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 आ जाए या 3 3 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। कब? जब आपके पास रूल रियल होने चाहिए रूट आपके और डिस्टिंक्ट होने चाहिए जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। लेकिन उसने कहा है कि अगर आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी को देखा जाए तो रियल एंड इक्वल, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंस। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो कि इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास रियल का मतलब होता है एंड इक्वल का कि भाई उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होने वाला है, आपका 0 के इक्वल होना है। अब 0 क्या है जी यहाँ पर, अरे जिस दिन डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, सपोज करो आपने डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व किया, वैल्यू निकाल की कर लिया जी, आपने सोल्व किया, वो बाई चांस 0 आ गया, तो आप ये कहेंगे कि अब इसके डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे, यानी कि 2 अलग अलग नहीं मिलेंगे, अब तो सेम मिलेंगे हमारे पास। कब मिलते हैं वो? जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। बस आप इन 2 कंडीशन को थोड़ा सा फॉलो अच्छे से कर लें, एक ये वाली, एक लास्ट वाली, और एक ये फर्स्ट वाली। इमेजिनरी आपको पता चल जाएगी, जिस दिन निगेटिव आएगा ना डिस्क्रिमिनेंट, वो आपकी इमेजिनरी है, रियल रूट नहीं निकलेंगे। क्लियर होगी जितनी बात। अब हमारे पास आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं भैया आपके पास? क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखो। उसने कहा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इफ दे एग्जिस्ट। पहले आपको ये देखना है कि भाई ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम यहां से लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax² bx + c = 0 में, देन a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है। अगर ये मेरे पास वैल्यू है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d = कितना होता है भाई मेरे पास, b² - 4ac। तो ध्यान से देखो भाई, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b की वैल्यू है मेरे पास 1, 1 का स्क्वायर, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 2 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर हम देखें 1 माइनस के कितना बन गया आपके पास 32 और ये बन गया आपके पास 31। अगर मेरे पास रूट 31 आ गया तो हम यहाँ से सिंपल सी एक बात बोल देंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी या नो रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला था कि अगर निगेटिव में आपका डिस्क्रिमिनेंट आ जाए, देखो डी की वैल्यू क्या आई पहले तो ये बताओ, निगेटिव आई, तो हम यहाँ से सीधा बोल देंगे इसके रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। इमेजिनरी होंगे तो इमेजिनरी में ढूंढते रहिए आप, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आपको करना है सेम इसी तरह से करना है। अगर डी की वैल्यू या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए तो आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके वो रूट्स भी निकालने हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन 2x² - 5x + k = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अब आपको पता है कि सॉल्यूशन की बात कर ली जाए भाई, इक्वल रूट्स कब होते हैं, कब होंगे मेरे पास इक्वल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b² - 4ac = 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये तो हो गया पहले वाला a, ये हो गया b और ये हो गया मेरे पास c। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू बताओ कितनी है जी मेरे पास, b की वैल्यू है -5 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a बताओ जी कितना है आपके पास, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और मल्टीप्लाई, अगर मैं c की बात करूँ तो c की वैल्यू है मेरे पास k और इक्वल टू कर दो इसको 0। ये तो बन जाएगा आपके पास 25 और ये बन जाएगा -8k और इक्वल्स टू में बन जाएगा 0। 8k को इधर लेके जाओ तो 8k इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो k की वैल्यू बता दो कितनी होगी आपके पास 25/8। ये आपके पास वो वैल्यू है जो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाला है। ठीक है ना।
फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है और उसने कहा कि हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब कितना बनेगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब ध्यान से सुनो, ये किसके इक्वल होना चाहिए भाई, आपके 0 के होना चाहिए। a की वैल्यू तो ये रही, ठीक है ना। आप पहले इस इक्वेशन को लिख लें, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भैया आपका। ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2kx प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर और कितना बनेगा आपके पास माइनस के k और साथ में कितना है भाई मेरे पास प्लस के 2। तो ये तो पूरा पूरा कांस्टेंट की फॉर्म में ना मेरे पास भाई। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, ये तो हो गया a, यहाँ पर हो गया b और ये पूरा हो गया मेरे पास c। तो ध्यान से देखो, b की वैल्यू रखो सबसे पहले। b की वैल्यू मेरे पास आई जी कितनी है आपके पास, कितनी है जी हमारे पास b की वैल्यू कहाँ पर चलेगी, b की वैल्यू है हमारे पास 2k। तो कितनी बन जाएगी आपके पास 2k का होल स्क्वायर, ठीक है जी, 2k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में अगर ध्यान से देखा जाए तो सॉरी ये कितना बनेगा 2k का स्क्वायर माइनस के 4a। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 और c की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास k स्क्वायर माइनस के k और प्लस के 2 और इक्वल्स टू में 0। ये टोटल बताओ कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस के और प्लस के कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, दोनों में से 4 कॉमन है, ले जाओ जी उधर। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया और k उधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 आ गई। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने थे। कोई क्वेश्चन में कोई ये नहीं है कि आपने बहुत काम करना है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, अपने कैलकुलेशन चलते रहे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है भैया, चलो ये क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो जी हमारे पास क्या आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्यों है, आपको हर एक वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन हमारा किस तरह से अरेंज होगा, हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट अल्फा इक्वल्स टू में अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू में, भाई दो आपके पास रूट होते हैं, एक अल्फा मान लिया, अल्फा अल्फा के इक्वल है और बीटा किसके इक्वल है 6 अल्फा के इक्वल है, क्योंकि उसने कहा है कि 6 टाइम अदर है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज नहीं सॉरी, हम निकाल देंगे क्या सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं भाई, रूट की करते हैं। और रूट की बात करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है माइनस के बी अपॉन है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू की बात करी जाए तो कितनी बन जाएगी भाई आपके पास, अल्फा प्लस के कितना बन जाएगा 6 अल्फा, और बी की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये बचा हुआ आपके पास सी है। तो बी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास, माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस के कितना है आपके पास 14 और अपॉन में कितना आ गया मेरे पास पी। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक अल्फा प्लस के 6 अल्फा तो टोटल हो गया मेरे पास 7 अल्फा और ये बन जाएगा मेरे पास 14 अपॉन पी। क्लियर हुई बात, 7 से 14 कैंसिल हो सकता है, तो ये बन गया आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन पी के इक्वल। किसके इक्वल आई आपके पास 2 अपॉन पी के इक्वल। अगर मेरे पास ये इतनी वैल्यू आई तो हम यहाँ से लिखेंगे कि अगेन कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना भाई आपके पास, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होगा अल्फा इंटू बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है भाई आपके पास सी अपॉन ए। तो अगर ये सी अपॉन ए है तो अल्फा की वैल्यू अल्फा है, लेकिन बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 अल्फा, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू है मेरे पास 8 और अपॉन में आ गया मेरे पास पी। अब थोड़ा ध्यान से सुनो अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो बन गया 6, ये बन गया अल्फा स्क्वायर और इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरे पास 8p। क्लियर हुई बात। क्या मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ p की पोजीशन पे, तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से कितना मिल जाएगा आपके पास कि देयरफॉर कि 6 मल्टीप्लाई ये बन जाएगा आपके पास 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा 8 अपॉन पी।
अब ध्यान से देखो तो 6 तो एज इट इज रहा, ये बन जाएगा मेरे पास 4 और ये बन जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 8 अपॉन पी। क्या मैं 4 से 8 को कैंसिल करूँ तो 2 टाइम चला, ये यहाँ से 6 को कैंसिल करूँ तो कितना टाइम चला, 3 टाइम चला। तो 3 अपॉन कितना बन गया मेरे पास पी स्क्वायर और इक्वल टू में बन गया 1 अपॉन पी। अब ध्यान से सुनो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कहाँ कर दो, पी की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू में 3p। अब p को आप इधर लेके आओगे तो कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस के 3p इक्वल टू में 0। आपको पता है दोनों में से कॉमन है p, तो ये बन जाएगा p माइनस 3 इक्वल टू में 0। एक तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई p इक्वल टू में 0, ठीक है जी, p की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और p माइनस के 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास +3। तो मेरे पास दो वैल्यू आई, और वो दो वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास p की है तो 0 हो सकती है, या मेरे पास p की वैल्यू +3 हो सकती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ध्यान से सुनो, वो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो रियल है तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई मैं कंडीशन। रियल का मतलब होता है कि भाई आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और इक्वल है तो आपके पास कितना रहेगा भाई, आपके पास उसने कहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, तो रियल भी है ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी है। देखो दोनों में ही कंडीशन में बनता है रियल, चाहे तो वो d 0 से बड़ा हो जाए या d इक्वल हो जाए 0 के, तो दोनों कंडीशन में रियल रहता है। तो हमने दोनों कंडीशन को फॉलो करके चलना है यहाँ से। अब हमारे पास इसमें 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट तो आप कर लेना, मैं कराता हूँ आपको सेकेंड पार्ट। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि हेयर कंपैरिजन करना है आपको, तो a की वैल्यू कितनी है मेरे साथ 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 3k, और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना है, कि d की वैल्यू होती है मेरे पास कितनी, कि b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है जी। या हम इसको एक काम करते हैं कि डायरेक्ट उसने कहा है कि भाई रियल है तो इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिखो, 0 के लिखो। तो ये बन जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस के 4ac और ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। तो b की वैल्यू उठाओ माइनस के 3k का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। ये इधर चला जाएगा तो माइनस के 3 पॉजिटिव बन के क्या निकाल लेगा भैया अपने आप को, कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर, और ये बन गया माइनस के 16 इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है मेरे पास 0 है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस 16 को इधर लेके जाऊं तो k स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी मेरे पास 16 अपॉन 9। अब ध्यान से सुनो, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये दो पार्ट में आएगा, एक तो माइनस एक प्लस। तो ध्यान रखना k की दो वैल्यू निकलेगी, एक तो निकल जाएगी कितनी माइनस के 4/3, ठीक है जी, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास प्लस के 4/3। जब ये माइनस के होगी तो लेस देन का साइन आएगा, और जब ये पॉजिटिव होगी तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, और दोनों ही वैल्यू हमारी क्या होगी, आंसर होगा। तो यही आपके पास ये आंसर है। देखो ये क्वेश्चन समझना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि उसने बोला था कि भाई हमारे पास रियल होना चाहिए। रियल तो दो कंडीशन में है, जब डिस्टिंक्ट भी है और आपके पास इक्वल भी है। तो हमने क्या किया कि दोनों को लेके चले, दोनों क्या है भाई आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस का निकलेगा प्लस का निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाता है तो प्लस का माइनस की दोनों वैल्यू, माइनस का होगा तो लेस देन, और आपके पास पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन। ये साइन आपको याद रखने हैं बस, ठीक है जी। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। इसमें से भी एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। कैसे होगा भाई, आपके पास की हेयर a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास माइनस के है, और c की वैल्यू मेरे पास 9 है। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास कौन कौन बचा आपके पास, मेरे पास बचा आपके पास ये, और उसने कहा कि मेरे पास जो गिवन कंडीशंस हैं वो है d ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के k का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस के 4 9 36 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा आपके पास कि k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन गया मेरे पास 36। अब जैसे ही स्क्वायर जाएगा तो k की वैल्यू दो पार्ट में निकलेगी, एक तो निकलेगी कितनी भाई आपके पास माइनस के 6, और k की वैल्यू कितनी निकल जाएगी मेरे पास 6।
अब ध्यान से सुनो, निगेटिव होगा तो लेस देन है और पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन है। अब ये बस साइन लगाने हैं आपको ही देखना है कैसे होने क्वेश्चन, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इन दोनों आंसर क्वेश्चंस का मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में भी आपको देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास ये इक्वेशन है आर इक्वल, यानी कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, तो प्रूव करके दिखाना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के एम स्क्वायर। अब ध्यान से सुन लो भाई, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले कि वी हैव क्या दिया भाई उसको, 1 प्लस के एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस के 2mcx और प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। हम यहाँ लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस के, अच्छा यहाँ पे तो ए सब कुछ है तो यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0 बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड से हम कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमें आ जाएगा कि हेयर ए की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस के एम स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास है 2mc और सी की वैल्यू मेरे पास है कितनी, आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें क्या कहा उसने कि उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है भैया, आपके पास 0 के, तो 0 के है तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू बी क्या बनेगा 0। बी की वैल्यू बताओ भैया आपके पास, अगर मैं बात करूँ तो ये तो कैपिटल में लिखा जाएगा, तो कैपिटल में लिखो भाई पूरा का पूरा, कैपिटल में लिख दो। तो ये बन जाएगा कितना बनेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू में 0। बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस के एम स्क्वायर और सी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू में कितना है मेरे पास 0। आपको करना क्या है, जैसे स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 2 का स्क्वायर बनेगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सी स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो प्लस के एम स्क्वायर सी स्क्वायर और इधर करेंगे तो माइनस के एम स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल टू में बन गया मेरे पास 0। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा माइनस के 4c स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर माइनस के 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपको बताइए ये माइनस है और ये प्लस है तो दोनों कैंसिल हो गए। अब आपको ध्यान से देखना है कैसे निकालना है भाई। ये बचा आपके पास माइनस के 4c स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर और प्लस के 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे ए कॉमन लो, सॉरी 4 कॉमन लो, उधर चला गया तो ये कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये आपके पास बचेगा कितना भैया आपके पास 1 2 3 4। ठीक है जी, क्या मिलेगा आपको, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा टोटल सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के एम और ए स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे हम, देखो सी को उधर लेके चले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस के कितना बन जाएगा एम और इक्वल टू बन गया सी स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था भाई यहाँ पर प्रूफ करना था, तो इसी तरह से हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना ही पढ़ना है, आगे मत जाना। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के px माइनस के 15 इक्वल टू में 0। तो देन भाई ये इसका रूट है तो इसका मतलब क्या करेगा ये, इसमें करेगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस के p मल्टीप्लाई बाय माइनस के 5 और माइनस के 15 इक्वल टू कितना है 0 है। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और माइनस के कितना बन जाएगा 5p
और ये बन जाएगा माइनस के 15 इक्वल्स टू में कितना बन गया आपके पास 0। अब ध्यान से सुनो, ये बन गया मेरे पास 50 माइनस के 5p और ये बन जाएगा मेरे पास 15 इक्वल्स टू में 0। 15 चले गए तो माइनस के p इक्वल्स टू कितना बन जाएगा माइनस के 35, माइनस से माइनस कटा तो p की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। इस p की वैल्यू 7 आई तो उसने कहा है कि भाई आपके पास, उसने आगे कहा है कि क्या कि एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ अगर मैं इस p की वैल्यू 7 इसमें यहाँ पे पुट करूँ तो काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 7 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस के k इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। अब उसने कहा कि भाई मुझे क्या बताओ कि k की वैल्यू बताओ, कब बतानी है भाई आपके पास, जब इसके रूट क्या हो, इक्वल हो। तो आपको पता है कि ये बन जाएगा 7x स्क्वायर 7x प्लस के इक्वल्स टू में 0। आप ध्यान से देखें कि अगर मुझे दे रखा है कितना कि d इक्वल्स टू में कितना है मेरे पास 0, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल्स टू में कितना बनता है भाई मेरे पास c। अब देखो आप यहाँ पे वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई कितना है भाई आपके पास 7 और मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू कितनी है मेरे पास k इक्वल्स टू में बन गया 0। तो अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू की बात करूँ तो ये बन गया आपके पास कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई k इक्वल्स टू में कितना बन गया भाई आपके पास 49। 7 से कैंसिल कर दो तो 7, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 7/4। तो आपके पास जो इतनी सारी मशक्कत करने के बाद आंसर आया वो आया k की वैल्यू कितनी मेरे पास 7/4। यही इसका आंसर है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। अब ध्यान से सुने, मेरे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम डिट्टो वही है क्वेश्चन, बस सिर्फ थोड़ी सी डिजिट्स का चेंज किया। क्या चेंज की भाई, इफ 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले 1 रख दो, इसमें किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू इसमें उठा के रख दो यहाँ पर, फिर उसके बाद अपना सोल्व कर लो क्वेश्चन जैसे था। तो इसका मतलब आपको ही अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना होगा। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कितना है भाई आपके पास 1/10, देन फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन कि लेट द नंबर इज कितना मान लो भाई आपके पास a मान लो एंड its reciprocal is 1/a। देन अब हमारे पास क्या है भाई आपके पास, ध्यान से सुनना कि मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए उसने क्या बोल रखा है, देखो द सम ऑफ नंबर इट्स रेसिप्रोकल, नंबर है मेरे पास a और डिजिट है मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल है मेरे पास 1/a और ये किसके इक्वल है भाई आपके पास 10/3 के। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस के 1 में a और इक्वल्स टू में बन गया 10/3 और क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3a स्क्वायर प्लस के 3 और माइनस के 10a और इक्वल्स टू में बन गया 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर माइनस के 10a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके मल्टीप्लाई यहाँ करा दो। 9 के से फैक्टर जो आपके पास ये आ जाए तो 3a स्क्वायर माइनस के 9a और माइनस a और प्लस के 3 इक्वल्स टू में 0। अब 2 के पेयर बना लो। अब यहाँ से जब 2 के पेयर बनाएंगे तो कॉमन आ गया 3a और अंदर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस के कितना बचेगा आपके पास 3 और यहाँ से माइनस कॉमन लेके भी कितना बन जाएगा मुझको a माइनस 3 कितना मिलेगा और इक्वल्स टू में आ गया 0। अब ध्यान से सुनना, ये इसका कितना मिलेगा 3a, तो ये बन जाएगा a माइनस के 3 और आपको पता है कि ये आ गया माइनस। अब ध्यान से देखो क्या मिला भाई आपको, यहाँ से 2 फैक्टर मिले। एक तो मिल गया आपके पास कितना a माइनस के 3 और एक मिल गया मुझको कितना भाई आपके पास 3a माइनस के 1 ठीक है जी, और इक्वल्स टू में बन गया 0। तो आपको पता है कि a माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0 और 3a माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 और a की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास बताओ जी 1/3।
तो 2 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल के आई किसकी, ए की। या तो ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 होगी या 1/3 होगी, कोई से रख लो, रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों मिलेंगे। सपोज करो ए की वैल्यू 3 मान ली, तो अगला क्या बन जाएगा मेरे पास 1/3। तो इन दोनों के रेसिप्रोकल का ही सम कितना हो सकता है भैया आपके पास 10 और 10/3 हो सकता है, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इन सारे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ये है आपके पास, अब आपके पास जो है वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, आप आराम से इसको पहले पढ़ेंगे, कि चीज़ को देखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे हम अपने क्वेश्चन पर। उसने कहा कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। अब आप ध्यान से सुने कि मैंने कहा कि लेट मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिसको मैंने किसकी फॉर्म में माना, x/y की फॉर्म में मान लिया। वेयर मैंने कहा कि न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, और y को उसने खुद बोल दिया कि उसने कहा कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है भाई आपके पास, यहाँ पर x है, इसका डबल करके 1 प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। आगे उसने कहा कि इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन इज एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21। आप ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसने बोला है कि अगर भाई मेरे पास एक फ्रैक्शन क्या है भाई आपके पास, डिनोमिनेटर कितना है मेरे पास x है, अपॉन में उधर से न्यूमरेटर मेरे पास x है, डिनोमिनेटर कितना है मेरे पास 2x कितना है मेरे पास +1 है, और प्लस उसने कहा कि अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाए तो रेसिप्रोकल का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x + 1/x, और इक्वल टू में कितना बन जाएगा भाई मेरे पास 2 होल 16/21। अब आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व आप इसका बिल्कुल भी ऐसे नहीं करोगे सॉल्यूशन कि भाई आप इसको कैसे लिखने शुरू कर दें कि भाई एलसीएम लेके करेंगे। तो यहाँ से लेट करना है आपको, लेट कि x/में 2x + 1 इक्वल टू में a। तो देन क्या मिलेगा जी आपके पास, ये बन जाएगा a और प्लस के बन जाएगा 1/a इक्वल टू में 21 2 = 42 प्लस 16/21। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा a² + 1 अपॉन a, और इक्वल टू में बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा मेरे पास कितना, सॉरी 0 नहीं बनेगा ना, ये बनेगा 8 और ये बन जाएगा 5, और अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 21। अब ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी इधर, तो ये बन जाएगा 21 इंटू में a² + 1 और इक्वल टू में 58 मल्टीप्लाई बाय a। अब यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के, कि भाई आपके पास a की वैल्यू आएगी और a की वैल्यू किसके इक्वल रख दी जाएगी भाई आपके पास x/2x + 1 के इक्वल आप रखोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। ध्यान रखना, मुझे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर भी बताना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि उसने देखो, उसने कहा कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन किस तरह से दिया उस चीज़ को ध्यान सुने। उसने कहा कि it takes 6 hours less than b to complete a work। उसने कहा कि भाई a जो है वो क्या लेता है भाई आपके पास, कम टाइम लेता है किससे भाई आपके पास, b से। कितना कम टाइम लेता है भाई आपके पास, 6 घंटे कम लेता है, यानी कि 6 आवर्स कम लेता है किसी काम को करने के लिए। आपको मैंने कहा कि एक काम करना है आपको, ये आपने उसके लिए आपने कितने लिए 10 आवर्स लिए, लेकिन अगर वो ए काम करता तो उसको कितने में कर देता, वो आपके पास 10 - 6 यानी कि 4 आवर्स में वो काम कर रहा है। आगे उसने कहा है कि इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 3 hours 20 minutes फाइंड हाउ मच टाइम विल बी अलोंग टेक द कंप्लीट द वर्क। भाई उसने कहा है कि अगर ए 6 घंटे कम लेता है 20 से काम करने के लिए, और उसने कहा कि अगर दोनों काम करते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं भाई 13 hours 20 minutes। लेकिन उसने कहा कि अब ये बताओ कि बी कितना टाइम लेता है अकेला अगर उस काम को करे तो ध्यान से सुनो, हमने बोल दिया कि लेट बी अलोंग्स कंप्लीट द वर्क कितने भाई x आवर्स में, लेकिन उसने कहा था कि देन ए अलोंग्स विल कंप्लीट द वर्क कितना भाई आपके पास x - 6, यानी कि भाई वो कम लेता है, तो इसका मतलब ज्यादा कौन ले रहा है आप ये बता दो, ज्यादा कौन ले रहा है भैया आपके पास x टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनो, दोनों का काम निकाल लो भाई। अब ध्यान से लिखना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, तो इसका मतलब मुझे एक दिन का वर्क चाहिए, तो एक दिन का वर्क कितना है मेरे पास, कितना है मेरे पास, पहली बात तो ध्यान से देखो कितना है मेरे पास 1/x है, प्लस दोनों का काम एक एक दिन का निकाल लो। उसने काम
टोटल कितना गया, x माइनस 6 आवर्स में गया, लेकिन एक दिन में कितना काम किया उसने, x माइनस के 6 और इक्वल्स टू में। अब ये 13 आवर्स 20 मिनट्स को सोल्व करना है, 13 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 13 प्लस के 20 अपॉन में 60, क्योंकि अब भाई मैंने इसको लिख दिया मैंने 1/3, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 1/3 नहीं, हाँ ठीक है 1/3। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस के 1 और अपॉन में आ जाएगा 3, तो यानी कि 40/3 आवर्स। अब ध्यान से सुनो भाई, अगर दोनों काम करते हैं, एक एक दिन का काम है, तो एक दिन का वहाँ से काम कितना हो जाएगा आपके पास, 3/40 आवर्स। ध्यान से सुनो, जब हम कहते हैं कि एक मेंबर ने किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट किया, उसने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1/10 पार्ट ही तो किया होगा ना, कि भाई 1/10 पार्ट आज किया, 1/10 पार्ट कल किया, तो ऐसे करते करते वो 10 दिन तक गया। तो हमने कहा जी टोटल उसका काम कितना है भैया आपके पास, कितने घंटे में करता है आपका, x आवर्स में करता है, तो x घंटे में करता है ना, तो उसने कहा कि भाई बताओ एक दिन का वर्क कितना होगा, समझ गए ना। तो एक घंटे का वर्क कितना होगा, ये दिन की नहीं बात कर रहा तो आवर्स में बात कर रहा है। भाई सपोज करो 50 घंटे का काम है, तो एक घंटे में कितना काम किया होगा, 1/50 आवर्स। तो इसका मतलब एक दिन का काम b का और एक दिन का काम x का, टोटल कितना में गया भैया आपने, 40 आवर्स 40/3 आवर्स में गया। तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये एक एक दिन का टाइम आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा x इंटू में x माइनस के 6, ये इधर जाएगा तो x माइनस 6 प्लस के x और इक्वल टू बन जाएगा 3/40। आप इसको सोल्व आराम से कर सकते हो, ये बन जाएगा 2x माइनस के 6 मल्टीप्लाई बाय 40 और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 3x इंटू में x माइनस के 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 80x और माइनस के कितना हो जाएगा 240 और ये बन जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा कितना 18x। अब आपको क्या करना है भाई, इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनो, किसका पूछ रहा है भाई, वो b, तो x जो आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना के दी, इसका सॉल्यूशन निकालना है, वो आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। भाई ध्यान से सुनो, हमने कहा कि लेट इन 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान से तो लो, यहाँ पे लिख दो 2 डिजिट नंबर। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि यूनिट प्लेस इज x एंड 10 प्लेस इज 14/x। कहाँ से लिखा, ध्यान से देखो, उसने कहा कि अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज कितनी है भाई आपके पास, 14 है। तो ध्यान से सुनो, x प्लस वाई, सॉरी कितना है भाई आपके पास, x इंटू वाई इक्वल टू कितना दे रखा मेरे पास 4, और वो दो नंबर की डिजिट कितनी है 10x प्लस के y। अब ध्यान से सुनो, इस y की पोजीशन पे क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले ध्यान से सुनना। अब हमें क्या करना है, सॉरी ये गलत लिख दिया भाई मैंने, ये है आपके पास 10y प्लस के x, y की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी हो जाएगी 14/x। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ कि 10 मल्टीप्लाई बाय 14/x और प्लस के x। हमने इसको चेंज किया किसमें, 1 वेरिएबल में। तो हमने कहा कि भाई अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो उसने कहा कि नंबर मेरे पास क्या बनेगा 10, यानी कि 10 प्लस अपॉन में कितना है भाई आपके पास y की वैल्यू 14/x आई और प्लस के कितना जुड़ गया x। तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया 140/x प्लस के x। ये तो मेरे पास टोटल नंबर आया है, वो 2 डिजिट वाला नंबर। आगे उसने कहा कि इफ 25 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 25 क्या हो जाए इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो उसने आगे कहा कि द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, अपने प्लेस को क्या कर देती है, इंटरचेंज कर देती है। तो यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, क्या कहा उसने 140/x प्लस के x और माइनस के कितना करना है भैया आपको 140 करना है। तो इसने कहा कि ये अपनी क्या कर लेती है भैया आपके पास, चेंज कर लेते हैं अपने प्लेस। 10 प्लेस बन जाएगा x और ये बन जाएगा एज इट इज, तो ये बन जाएगा 14x और प्लस के 10 प्लेस कौन बन जाएगा आपके पास x। ये आपकी इक्वेशन आई। अब कैसे करना है भाई, ध्यान से सुनो, इस x को आप इधर ले जाओ, तो 140/x और माइनस के कितना हो गया आपके पास 45 और इक्वल टू में देखो कितना हो जाएगा आपके पास 10 माइनस के 1 कितना हो जाएगा आपके पास 9x और प्लस के कितना हो जाएगा आपके पास 14/x। आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कितना आपके पास, ये बन जाएगा 140 माइनस के 45x और अपॉन में x और इक्वल टू में ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस के 14x अपॉन में कितना हो जाएगा 14, सॉरी
ये तो कैंसिल हुआ। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई उस पर ध्यान दो, ये बन गया मेरे पास 140 माइनस के 45x और इक्वल टू में बन जाएगा 9x² और प्लस के 14। इस पूरे पार्ट को आप इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 9x², ये कितना बन जाएगा आपके पास प्लस के 45x और ये बन जाएगा आपके पास इधर आकर ये बन जाएगा 140 माइनस के 14। तो जैसे 140 में आप 14 माइनस करोगे तो बन जाएगा 126। तो इधर आगे हो जाएगा माइनस के 126 इक्वल टू में 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है और इस x की वैल्यू को निकाल के यहाँ पुट कर देना, जो नंबर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है जी, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलना है। ध्यान से देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ। भाई आपको अभी पिछला जो क्वेश्चन कराया है उसी से रिलेटेड है, 2 डिजिट नंबर का आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका कमेंट सेक्शन में मुझको आंसर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। हमारे पास ये भी 2 डिजिट नंबर का ही है, तो ये भी आप ही करेंगे और इसके बाद आ जाती है हमारे पास एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा रखी है, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें एनसीईआरटी का। तो ध्यान से देखो भाई, अब आपके पास होता क्या है, पहली एक्सरसाइज में आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं भाई, आपके पास ओनली 2 क्वेश्चन है और 2 के 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है भाई, आपको करने जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस होता है, तो 100% आपको इसको भी करना है। तो एनसीईआरटी तो करनी ही चाहिए भाई आप लोगों को। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। 4.2 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन ही आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन करने हैं, अच्छे से करने हैं, ध्यान रखना, कंजूसी नहीं करनी है भाई। आप लोगों से नहीं होता तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो पे जाना, आराम से चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करने हैं। ठीक है, ये आ गई आपके पास थर्ड एक्सरसाइज 4.3। ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना है। ठीक है ना, जिसके पास पुरानी है, जिसके पास नहीं है उसे पहले ऑलरेडी कट हो गया, मिला हुआ होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम 4.4। ये एक्सरसाइज आपके पास अच्छी है, इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में मिलने वाला है, 101% मिलेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कवर करना है। ठीक है जी, फिर हमारे पास जितना भी हमारा चैप्टर था हमने उसको अच्छे से कवर किया है। ठीक है ना, एक एक चीज को हमने सीखा है कि पॉइंट में कैसे करना है। भाई हमारे पास जितनी भी आपके पास क्या है क्वेश्चंस है वो सब हमने सोल्व किए हैं, और आपको भी पता है कि आज मैंने कुछ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में भी थोड़ा सा फोकस दिया है जब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे थे। ठीक है ना, तो अब आपके पास होने वाला क्या है भाई, आपके पास ये पूरा चैप्टर है, इसको अच्छे से कवर करना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। तो हमारी रिवीजन सीरीज तब तक चलेगी जब तक हम जितने हम चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं ना उनको पूरा कंप्लीट ना कर दें और आपके हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स ना आ जाए। देखो ध्यान से सुनना, आप इन वीडियो को आराम से देखना है। जब आपके हाफ ईयरली होंगे तो आपको इससे पूरी हेल्प मिलने वाली है भाई, आपके नंबर नहीं करने वाले हैं, भरोसा मेरे ऊपर रखें, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या कीजिए, इस चैप्टर को और प्रीवियस चैप्टर को जो इससे पहले अपलोड हुए हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट डू फॉलो अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।